हेलो हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे ना, तो उसमें भी हम लोग मेनली जो डिस्कस किए थे दैट वाज चेन रूल नहीं। और फिर हम कल स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसमें हम आपको बताए थे कि अगर हमको ये पता हो कि वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v को लिख देंगे ds/dt। सिमिलरली अगर एक्सेलेरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलेरेशन को लिख देंगे dv/dt। तो डिफ्रेंशिएट करके हम एक्सेलेरेशन पता कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, या डिस्टेंस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पीड मिल जाएगा, है ना। जैसे पढ़े हुए हैं रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, तो वर्क को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर मिल जाएगा। ये सब बात हम लोग किए हुए थे। तो आज उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग रेट मेजर को डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक सवाल है, सवाल जरा पढ़ लीजिए आप लोग कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्क्वायर है, उसका साइड लेंथ बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ये जो है ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड लेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हर सेकंड कितना सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है साइड लेंथ? 0.2 सेंटीमीटर से। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है साइड लेंथ के बढ़ने का रेट दे दिया 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, प्रति सेकंड कितने से इंक्रीज कर जा रहा है, वो पता करना है। अब फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पर सेकंड कितने से बढ़ जा रहा है, ये दोनों चीज पूछा। तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन किस चीज का करेंगे? डिफरेंशिएशन का। किसका करेंगे? डिफरेंशिएशन का। सॉल्व किया जाए क्या? सुनिएगा मेरी बात। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड लेंथ का पेरीमीटर से और एरिया से क्या लेना देना है। तो पेरीमीटर जो होगा p, वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया, अब 4 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ, और एरिया जो होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पेरीमीटर। अच्छा, सवाल दिया क्या चीज? सवाल दिया क्या, ध्यान देना, ऐसे सवालों में पहले क्या क्या चीज दिया वो निकाल लेते हैं। गिवन क्या है कि साइड जो है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइड लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dA/dt वो कितना दिया? +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t इज पॉजिटिव। dA/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। a में टाइम के हिसाब से कितना चेंज हुआ, 1 सेकेंड टाइम अगर चेंज हुआ तो a की साइड लेंथ कितना चेंज हो गया। ठीक है, टाइम अगर 1 सेकेंड से बदल गया तो साइड लेंथ कितने मीटर से बदल गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, साइड लेंथ कितने से बदल जा रहा है? 0.2 से, है ना, 0.2 से। इसका मतलब कि अगर समय 1 सेकंड बढ़ेगा तो साइड लेंथ 0.2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, सो dA/dt आपको दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है, पहला पार्ट में क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर 1 सेकंड में कितने से बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पेरीमीटर माने dP/dt, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, पेरीमीटर है कितना? पेरीमीटर होता है 4a, मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 4a आपसे पूछ ले रहा है, d4a/dt। इसमें हम 4 को बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा dA/dt, और dA/dt कितना है? dA/dt है +0.2, तो ये 4 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि साइड लेंथ 1 सेकंड में अगर 0.2 मीटर बढ़ेगा तो पेरीमीटर 1 सेकंड में 0.8 मीटर बढ़ जाएगा। वो बात भी सही है, क्योंकि पेरीमीटर साइड लेंथ का 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो अगर साइड लेंथ 0.2 सेंटीमीटर से बढ़ेगा 1 सेकंड में, तो पेरीमीटर 0.8 सेंटीमीटर से बढ़ेगा 1 सेकंड में। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पूछ रहा है
फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, समझिएगा मेरी बात। अब आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर का एरिया 1 सेकेंड में कितने से बदल जाएगा, क्योंकि साइड लेंथ तो लगातार बढ़े जा रहा है, हर सेकंड कितने से साइड लेंथ बढ़ जा रहा है, 0.2 सेंटीमीटर से। एनीवे हमसे क्या पूछ लिया, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया माने डीए बाई dt, डीए बाई dt, तो ये हो जाएगा डी ऑफ ए स्क्वायर बाई dt। इस चीज का वैल्यू आपसे पूछ लिया, इस चीज का वैल्यू आपसे पूछ लिया, तो डी ऑफ ए स्क्वायर बाई dt अगर पूछ लिया तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी ऑफ ए स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी ए इंटू डी ए बाई डी टी इंटू डी ए बाई डी टी। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया तो डी ए स्क्वायर बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी, क्योंकि ए स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में तो नहीं ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो ए स्क्वायर को पहले ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और ए को फिर टी के रिस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर को ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a इंटू डी ए बाई डी टी इंटू डी ए बाई डी टी। अच्छा, तो पूछ क्या रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया व्हेन साइड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज तो हमारा क्या, ये चीज जो आ गया वो डी ए बाई डी टी आ गया, डी ए बाई डी टी कितना हो गया 2a इंटू डी स्मॉल ए बाई डी टी, माने रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ इंटू रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ साइड। तो साइड लेंथ कितना दिया हुआ उस इंस्टेंट पे 4 cm, तो 2 इंटू 4 cm। और डी ए बाई डी टी कितना दिया है, साइड लेंथ के इंक्रीमेंट का रेट कितना दिया है 0.2, साइड लेंथ के इंक्रीमेंट का रेट कितना दिया है 0.2, तो ये वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं इस तरीके का और भी सवाल अभी कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सवाल देखिएगा कि सवाल बेसिकली था क्या। देखिए सवाल ये था कि एक स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर साइड लेंथ का स्क्वायर का साइड को हम a माने तो d स्मॉल a बाई डी टी दे दिया है प्लस ऑफ 0.2। अब आपसे पूछा रहा है कि फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ, तो p इज इक्वल टू 4a हो गया। लेकिन सवाल वाला पूछ रहा है dp बाई डी टी, dp बाई डी टी मतलब d 4a बाई डी टी, तो 4 बाहर कर लेंगे da बाई डी टी, 4 टाइम्स ऑफ और da बाई डी टी कितना है 0.2, तो दैट इज 0.8 cm पर सेकेंड। इज दैट ओके। सिमिलरली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछ रहा है स्क्वायर का, तो हमको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइड लेंथ का स्क्वायर होता है, तो एरिया साइड लेंथ का स्क्वायर होता है, तो डी ए बाई डी टी जो हो जाएगा डी ऑफ स्मॉल ए का होल स्क्वायर बाई डी टी। अब ये पता करना है, अब डी ऑफ स्मॉल ए का होल स्क्वायर बाई डी टी, डी ए स्क्वायर बाई डी टी डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको बताया गया है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी बताया नहीं गया है, तो डी ए स्क्वायर बाई डी टी नहीं पता है, तो हम क्या यूज करेंगे चेन रूल। क्या लिखेंगे डी ए स्क्वायर बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी, डी ए स्क्वायर बाई ये जो डी ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किए ये क्या था चेन रूल था, डी ए स्क्वायर बाई डी ए क्या हो गया 2a इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो 2 इंटू 4 cm इंटू डी ए बाई डी टी इज 0.2, तो ओवरऑल आंसर जो आ गया वो 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। माने साइड लेंथ अगर 1 सेकेंड में 0.2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है तो पेरीमीटर 1 सेकेंड में 0.8 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, और एरिया 1 सेकेंड में 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ रहा है। इज दैट ओके। लेकिन कब, जब साइड लेंथ 4 cm है। चलिए अगला, उसी सवाल को फिर से हम आपको पूछ ले रहे हैं। आपसे पूछा गया कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 cm पर सेकेंड, व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस। मतलब आपको दिया क्या, दिया डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, वो कितना दे दिया प्लस 0.7 cm पर सेकेंड, ठीक है क्या। और पूछ क्या लिया, पूछ लिया सरकमफेरेंस का, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई
आर। अगर एस से हम सरकमफेरेंस दिखाएं तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो आपसे पूछ रहा है सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू व्हाट। तो सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज मतलब डी ऑफ 2 पाई आर बाई डी टी, डी ऑफ 2 पाई आर बाई डी टी, दैट इज 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, है ना। और डी आर बाई डी टी कितना होगा 0.7 cm पर सेकेंड। डी आर बाई डी टी दिया हुआ है ना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। अब पाई की जगह पे आप 22/7 रख करके थोड़ा आंसर को और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट ये हो गया रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सरकमफेरेंस। ओके, अगला सवाल पे चलते हैं। अभी इसी में एरिया का भी सवाल आएगा आगे। कह रहा है साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना। एक क्यूब का साइड लेंथ बदल रहा है किस रेट से 4 मीटर पर सेकेंड से। तो जैसे एक क्यूब है ना, ये है क्या एक क्यूब। तो इस क्यूब का साइड लेंथ अगर मान लेते हैं L है तो वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब और सरफेस एरिया हो जाएगा L स्क्वायर इंटू 6। ठीक, तो साइड लेंथ अगर L है तो वॉल्यूम L क्यूब है। कह रहा है कि साइड लेंथ लगातार बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? हर सेकेंड 4 मीटर से बढ़ रहा है, हर सेकेंड 4 मीटर से बढ़ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम व्हेन साइड लेंथ इज 8 मीटर। जिस समय पे साइड लेंथ 8 मीटर है तब वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीमेंट। तो पहली बात तो हमको देखना पड़ेगा कि साइड लेंथ और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है एल क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है एल क्यूब। और दिया क्या गया डी एल बाई डी टी, एल के बढ़ने का रेट कितना दे दिया है +4 मीटर पर सेकेंड। डी एल बाई डी टी इज +4 मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है, पूछा है डी वी बाई डी टी, पूछा क्या है डी वी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी एल क्यूब बाई डी टी, डी एल क्यूब बाई डी टी। अब ये डी एल क्यूब बाई डी टी अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, डी एल क्यूब बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी, डी एल क्यूब बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी। का है कि एल क्यूब को टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो विल यूज चेन रूल, विल यूज चेन रूल। तो डी एल क्यूब बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी, डी एल क्यूब बाई डी एल कितना हो जाएगा 3L स्क्वायर इंटू डी एल बाई डी टी, यही होगा ना। अब यार हमको सारा चीज तो दिया ही हुआ है। जिस समय पे साइड लेंथ कितना है 8 है, तो L के जगह पे कितना रख देंगे 8, दैट इज 3 इंटू 8 स्क्वायर। और डी एल बाई डी टी कितना है, डी एल बाई डी टी है 4, तो डी एल बाई डी टी 4 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 इंटू 64 इंटू 4, 3 इंटू 64 इंटू 4। तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा जी 6 चौको 24, 4 चौको 16, 256 गुना 3, तो 256 गुना 3 कितना होता है जी, यही हो जाएगा ना, बोलिए। तो ये आ जाएगा 768 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जिस समय पे साइड लेंथ 8 मीटर है उस समय पे वॉल्यूम जो है प्रति सेकंड किस रेट से बदल रहा है 768 मीटर क्यूब प्रति सेकंड से। इज दैट ओके? सो ये पार्ट 3 हो गया। फिर the bottom of a rectangular tank is 25 मीटर इंटू 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर टैंक का बॉटम जो है वो है 25 मीटर इंटू 40 मीटर। वाटर इज पम्प्ड इंटू द टैंक एट द रेट 500 मीटर क्यूब पर मिनट। फाइंड रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज राइजिंग। सवाल समझ में आ रहा है? पढ़ो जरा, सवाल पढ़िए। देखो सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि अपने पास क्या है, एक
टैंक, अपने पास क्या है, एक टैंक। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इस टैंक का डायमेंशन क्या है, ये है 40 मीटर बाई 25 मीटर का। बेस जो है वो 40 मीटर बाई 25 मीटर का, हाइट हमको दिया हुआ नहीं है, जरूरत भी नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग पानी भर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो पानी भरेंगे तो एक लेवल तक पानी आ जाएगा, एक लेवल तक पानी आ जाएगा, है ना। ओके, पानी मान लेते हैं कि कुछ h हाइट तक भर गया है, पानी कुछ h हाइट तक भर गया। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू इन द टैंक इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। जितना बेस का एरिया होगा इनटू वाटर कॉलम का जो हाइट होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 25 गुना 40, दैट इज 1000, 25 इंटू 40 दैट इज 1000, इंटू हाइट इज h, इंटू हाइट इज h। अब क्या हुआ, आपको बोला क्या दिया इसी पानी के भरने का रेट। ये जो पानी ऊपर से भेज रहे हैं वो पानी यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहा है, तो पानी के भरने का रेट मतलब dv बाई dt आपको दिया गया है कितना, 500 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है क्या। तो dv बाई dt जो होगा वो हो जाएगा 1000 इंटू dh बाई dt, इतना ही हो जाएगा ना। सो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो 1000 को बाहर कर लिए, dv बाई dt इज 1000 टाइम dh बाई dt, और ये dv बाई dt आपको दिया हुआ है 500 मीटर क्यूब पर मिनट। सो दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 जो है वो एरिया है बेस का, वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dh बाई dt। तो dh बाई dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, dh बाई dt का वैल्यू हो जाएगा 1/2 मीटर पर मिनट, दैट इज योर dh बाई dt, दैट इज योर dh बाई dt। इज दैट ओके, अरे है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो आप इस एक वाटर टैंक है जिसका बेस है 40 बाई 25 मीटर का, इसमें आप पानी भर रहे हैं, किस रेट से भर रहे हैं, हर मिनट कितना मीटर क्यूब पानी उड़ेल दे रहे हैं, 500 मीटर क्यूब पानी हर एक मिनट में उड़ेल दे रहे हैं। तो जैसे जैसे पानी इसमें भरते जाएगा वैसे वैसे वाटर के लेवल, वाटर का कॉलम जो है उसका हाइट भी बढ़ रहा होगा। तो वाटर कॉलम का हाइट वाटर कॉलम जिस रेट से ऊपर जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस हाइट ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो हम पानी भर रहे हैं वो वॉल्यूम जितना आ रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 इंटू h। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 1000 इंटू dh बाई dt, dv बाई dt है 500, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू dh बाई dt। सो dh बाई dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर पर मिनट, दैट ओके। लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप आराम से इसको लिख लीजिए। आज हम कुछ सवाल कराएंगे थोड़ा ढंग का सब। हाँ, ये सवाल पढ़ा जाए यार। सवाल कह रहा है कि एक दो मीटर ऊंचा आदमी है, वो किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। कहाँ से, एक लैंप पोस्ट है जिसका हाइट है 6 मीटर, वहां से दूर जा रहा है आदमी और पूछ रहा है कि उसका परछाई किस रेट से बढ़ रहा है। सवाल मैं आपको समझाता हूं।
रख दिया जाए वहां पे। सवाल कुछ इस प्रकार है, ये लैंप पोस्ट है जिसका हाइट कितना दिया है, कैपिटल H बराबर 6 मीटर। लैंप पोस्ट का हाइट है 6 मीटर। और फिर एक आदमी है, और फिर एक आदमी है। कितना बड़ा आदमी है, 2 मीटर। कितना बड़ा आदमी है, 2 मीटर हाइट है उसका। और लैंप पोस्ट पे यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। तो लैंप पोस्ट से क्या चलेगा, वहां से क्या निकल के आएगा, किरण, है ना। तो यहां से रेज निकलेंगे और वो इसको टच करते हुए आगे जाएगा। इससे पहले वाला जो भी रे होगा वो इस आदमी से आगे नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मतलब, ये रे इसके आगे वाला रे तो चला जाएगा, इसके पीछे वाले रे को कौन ब्लॉक कर देगा, आदमी। तो आदमी का परछाई जो होगा वो हम आपको दिखला दे रहे हैं यहाँ पे पिंक कलर से। ये जो दूरी है ये क्या है, पिंक कलर से जो मैंने दिखाया वो क्या है, शैडो ऑफ मैन। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ये है लैंप पोस्ट, ये है लैंप पोस्ट जिसके मुंडी पे एक बल्ब लगा हुआ है। ये है मैन जो कि लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। किस रेट से, किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से। ये आदमी जो है वो आगे जा रहा है किस रेट से, 5 किलोमीटर पर आवर से। और क्या कह रहा है, फाइंड रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। तो इस जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे शैडो का लेंथ भी बदलेगा। इस शैडो का लेंथ के बढ़ने का रेट आपसे पूछा जा रहा है। सुनिएगा मेरी बात। हम इस लेंथ को मान लेते हैं x और इस लेंथ को मान लेते हैं y। इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं y। x इज आदमी का डिस्टेंस फ्रॉम लैंप पोस्ट एंड y इज शैडो का लेंथ। व्हाट इज x, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैंप पोस्ट एंड y इज लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, तो हमको इस y का ही रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है। अब जरा हम लोग देखें तो दो ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट बाई बेस कितना हो जाएगा, 6/x प्लस y। और छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट बाई बेस क्या हो जाएगा, 2/y, 2/y। तो 2 से 3 कट जाएगा, 3/x प्लस y इज इक्वल टू 1/y, या 3y इज इक्वल टू x प्लस y। या वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3y माइनस y दैट इज 2y इज इक्वल टू x। ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। अरे है ना, जो y है वो x का y जो है x का आधा है। एनीवे अगर हम लोग 2y इज इक्वल टू x लिख दिए और इसको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है dy बाई डी टी, हमसे पूछ रहा है शैडो के बढ़ने का रेट, शैडो का लेंथ बढ़ने का रेट। तो हम लोग dy बाई डी टी पूछा जा रहा है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू dy बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी, इज इक्वल टू dx बाई डी टी। सो dx बाई डी टी, आदमी जो आगे जा रहा है तो x बदल रहा होगा। क्या दिया हुआ है, आदमी 1 सेकंड में तेरी भला, आदमी हाँ, आदमी 1 सेकंड में जितना आगे जाएगा x 1 सेकंड में उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है dx बाई डी टी। आपको क्या दिया हुआ है, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी कितना है आपका, 5 किलोमीटर पर
आवर। और आपको ये भी पता है कि dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी हो जाएगा हाफ ऑफ dx बाई डी टी, हाफ ऑफ dx बाई डी टी, दैट इज हाफ ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज 5/2 किलोमीटर पर आवर। आपको x के बढ़ने का रेट दिया हो ना, आदमी आगे जा रहा है तो आदमी 1 सेकंड में जितना आगे जाएगा x 1 सेकंड में उतना बढ़ जाएगा, तो आपको dx बाई डी टी दे दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, तो फिर dy बाई डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2 किलोमीटर पर आवर। इज दैट ओके? इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए। अब यार वो कल वाला सवाल ही हो गया फिर से ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ये जो फंक्शन है ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, माने इसमें टाइम का वैल्यू पुट करते जाइएगा और आपको डिस्प्लेसमेंट आते चले जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t और स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये तो बड़ा ही बेकार सवाल हो गया, नहीं कल भी बताए थे। v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, रेट dy बाई डी टी, नहीं वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, तो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है dy बाई डी टी, तो d ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाई डी टी। तो जो आएगा वो क्या आएगा, पहला वाला में 12t प्लस 3, 12t प्लस 3, दैट इज योर v। और आपसे पूछा जा रहा है, ये तो हो गया किसी भी टाइम t पे, इसमें t का वैल्यू पुट करते जाइएगा, वेलोसिटी आपको मिलते चले जाएगा। और फिर पूछ रहा है इसमें वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड मतलब t की जगह पे 3 रख देते हैं, तो 12 गुना 3 प्लस 3, तो दैट इज 39। और ये मीटर में था, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इज दैट ओके? अगला चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। फिर से बेकार सवाल। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। तो हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इस पूरे को 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले को 6 बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, तो 6 दूना 12t, अब प्लस दूसरे वाले में t बाहर हो जाएगा, और सॉरी 3 बाहर हो जाएगा, dt बाई dt 1, और थर्ड वाले का तो डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12t प्लस 3। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 12t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब 12 गुणे 2 प्लस 3, तो 12 दूना 24, 3 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर एक्सेलरेशन, दैट इज योर एक्सेलरेशन। फिर ये दे दिया हुआ है कि x का वैल्यू दे दिया, पूछा इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन। तो सुनिएगा मेरी बात, वेलोसिटी x क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, ठीक। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इज वेलोसिटी, तो v हो जाएगा dx बाई dt। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला वाला में 7 बाहर आ जाएगा, dt स्क्वायर बाई dt कितना हो जाएगा 2t, दूसरे वाले में 5 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, और तीसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 14t प्लस 5, दैट इज योर वेलोसिटी, दैट इज योर वेलोसिटी। अब हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी, तो v एट t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v एट t इक्वल टू 0, तो v एट t इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 5, तो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर पूछ रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कैसे आएगा, 14 इंटू 4 प्लस 5, तो 14 चौका 56, 5 59, 59 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा में क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है जी,
एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है हमारा? 14t प्लस 1। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 14t प्लस 5, सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 14 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 14 और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल वाले को देना चाहिए था कि x मीटर में है और t सेकेंड में है, ये दिया होना चाहिए, तब हम इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। यहाँ से हम वेलोसिटी पता कर लिए, लेकिन सवाल में पूछा था वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दिए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। फिर क्या है? ये है x का वैल्यू ये दिया हुआ है, एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0। एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 बाई dt। तो 2 टाइम्स ऑफ dt क्यूब बाई dt माइनस 3 टाइम्स ऑफ dt स्क्वायर बाई dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई dt। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर इंटू 2, तो दैट इज 6t स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t इंटू 3, तो माइनस 60 प्लस तो 0। सो वेलोसिटी का वैल्यू जो है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया? वेलोसिटी का वैल्यू आया 6 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी। सही कि गलत? पक्का? अब आपसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0। इसका वेलोसिटी 0 कब कब है? तो भाई साहब आप v को 0 कर दीजिए। v को 0 कर देंगे तो 6 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी, इसको 0 करेंगे तो 6t इंटू टी माइनस 1 दैट इज 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 0 और t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। इज दैट ओके? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि वेलोसिटी 0 हुआ t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 1 पे। फिर पूछ रहा है व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू ओरिजिन। मतलब वेलोसिटी क्या है कब? जब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम थोड़ा कोना में रख दे रहे हैं। पहला पार्ट पूछा था कि किस समय पे वेलोसिटी 0 है, और दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू ओरिजिन। माने x का वैल्यू है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। पार्टिकल जब ओरिजिन से गुजर रहा है तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो x का वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो टाइम का वैल्यू क्या आएगा? अभी अभी 10th पास किए होंगे, इस तरीके का क्यूबिक तो जरूर किए होंगे सॉल्व। क्यूब फैक्टर थ्योरम बोलते हैं ना शायद। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? t इक्वल टू 1 तो एक रूट है ही नहीं, तो ये क्या कर लेंगे? हाँ, हिट एंड ट्रायल, ऑब्वियसली t इक्वल टू 1 एक रूट है, दिख रहा है ना। तो t माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं? 2t स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और t माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस 2t स्क्वायर हो गया, तो बच गया कितना यहाँ पे? माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2t स्क्वायर इंटू टी माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1। तो कोई गड़बड़ सबर कर दिया क्या? एक काम करते हैं, फिर से t एक कॉमन लेते हैं। तो ये चीज़ आ गया 0 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस ऑफ t कॉमन ले लेंगे फिर t माइनस 1। तो ये कितना हो गया? माइनस 2t स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस 3t स्क्वायर तो हो गया। अब यहाँ पे है माइनस टी, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? प्लस टी एक लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक आ गया है कितना? यहाँ तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक लिखे हैं ये, इसमें कोई गलती
नहीं है। हम क्या किए कि फैक्टर थ्योरम में यही काम तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं यही काम तो करते हैं लगातार कि हमको पता है t इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो t माइनस 1 थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 माइनस टी इंटू टी माइनस 1 और माइनस 1 इंटू टी माइनस 1, ये ना। अब पूरे से हम लोग क्या कॉमन ले लें t माइनस 1, तो बच क्या जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, इज दैट ओके पक्का। और अब यहां पर इसका भी तो हम लोग रूट लिख सकते हैं ना। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू ओरिजिन, जब ये ओरिजिन से पास कर रहा है तब वेलोसिटी क्या है। तो ओरिजिन से पास कर रहा है एक तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे ओरिजिन से पास कर रहा है ना। तो वेलोसिटी का फंक्शन हमारा जो आया था वो तो आया था ये 6t स्क्वायर माइनस टी। तो 6t स्क्वायर माइनस टी में t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0। नहीं, ये 0 कहां हो रहा है, एक तो इसका रूट आ जाएगा t इक्वल टू 1, बाकी भी दो रूट यहां से आ सकते हैं। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बाकी भी दो रूट हमको इससे मिल जाएगा। जो भी टाइम आएगा वो हम इस वेलोसिटी में पुट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। एक वेलोसिटी क्या आएगा t इक्वल टू 1, एक रूट है ना इसका, तो मतलब ओरिजिन से कब गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड। तो वैसे भी तुम देख लीजिए t इक्वल टू 1 सेकंड अगर इसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर, दैट मींस उस समय पर ओरिजिन से गुजर रहा है। t इक्वल टू 1 रखने पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा एट t इक्वल टू 1, v का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज 0। इज दैट ओके। अच्छा इसका भी दो रूट, इसका भी कोई दो रूट आएगा क्या, क्या क्या रूट आएगा माइनस 2t प्लस t, नहीं थोड़ा सा हम और ले लेते हैं जगह। एक तो आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 1 एंड दैट इज ऑल्सो 0। तो 2t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 1, नहीं और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 1। तो यहाँ से भी t का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1/2 जो कि हो नहीं सकता, और आ रहा है t इक्वल टू 1 जो कि हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम x का वैल्यू 0 करते हैं तो x का वैल्यू 0 करने पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू 0 करने पे ये जो x का वैल्यू है इसका वैल्यू 0 करने पे, इसका वैल्यू 0 करने पे दिस इक्वल टू 0 से 3 रूट आएंगे। कौन कौन से रूट आएंगे t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू माइनस 1/2। तो समय निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो t इक्वल टू 1 इज आवर करेक्ट आंसर, मतलब t इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू क्या है 0 है। t इक्वल टू 1 पे x 0 है, उस समय पे वेलोसिटी का वैल्यू पूछा है, तो वेलोसिटी का फंक्शन तो ये आया हुआ है ना, इसमें t इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो इसमें t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 6 इंटू 0। सो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो माने ए पार्ट का भी आंसर आ गया। ए पार्ट का आंसर क्या हम बोले थे कि वेलोसिटी 0 कब कब होगा, तो वेलोसिटी 0 कब कब होगा एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1। और बी पार्ट पूछ रहा था व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू ओरिजिन, जब ये ओरिजिन से गुजर रहा है तब वेलोसिटी क्या है, जब ये ओरिजिन से गुजर रहा है तब वेलोसिटी कितना है 0, तब वेलोसिटी कितना है 0। इज दैट ओके, ठीक है सर। आप आराम से इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा इस तरीके का भी सवाल नहीं कराएं आपको, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, माने डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स बराबर क्या। तो ऐसे सवालों में हम लोग को तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स बताया गया है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बताया गया, डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स बताया नहीं गया है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स अपॉन डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा
डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो मैंने इस तरीके के सवाल में हम डी एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर विल बी माइनस कॉट एक्स। तो डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स इज माइनस कॉट एक्स। देख लीजिए इसको, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, उसमें भी क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक।